हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं लुसेंट किताब के टॉप 200 जीके क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। दोस्तों, अगर जीके क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, यह आपके लिए पहला सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, इसका आंसर आप लोग को देना है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखना है। आप लोग को कमेंट में लिखना है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से स्वीकर्बी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, स्वीकर्बी बीमारी होती है। अगला सवाल है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। दूध में जो है कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी। कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग होता है। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से, विटामिन के। विटामिन के की कमी से जो है खून थक्का नहीं जमता है। अगला सवाल है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन होता है। कौन सा रोग होता है, बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला सवाल है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है। वसा में जो घुलनशील विटामिन है कौन से है, ए और ई। वसा में जो घुलनशील विटामिन है कौन से है, ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। क्या है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। किसका है, तांबा और जस्ता का है। अगला सवाल है, कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफिरोल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किसका है, विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। नेत्रदान में जो है नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, कॉर्निया का। नेत्रदान में जो है नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है, कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में जो है कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में। किस में होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का जो पावर हाउस है किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है हमारे शरीर के किस भाग में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। कंप्यूटर की जो है परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रोम, ROM, रोम अर्थात रेड ओनली मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, रेड ओनली मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। किस अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी। किसमें, उदारवादी और उग्रवादी दलों में। अगला सवाल है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है किसने बनवाया था, राजराजा प्रथम चोल ने। किसने बनवाया था, राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था।
मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? अमरकोट। कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में, अमरकोट के दुर्ग नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग नामक में। अगला सवाल है, पंजाब का राज्य पशु क्या है? पंजाब का राज्य पशु जो है ब्लैक बक है। क्या है? ब्लैक बक है। पंजाब का राज्य पशु जो है ब्लैक बक है। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने दिया था? भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने दिया। किसने दिया? आर.के. शनमुखम चेट्टी ने दिया। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य जो है कब बने? 1 मई 1960 में। कब बने? 1 मई 1960 में बने थे। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य जो बना था कब बना था? 1 मई 1960 में बना था। व्हाइट हाउस कहाँ है? व्हाइट हाउस कहाँ है? व्हाइट हाउस कहाँ है? वाशिंगटन में। कहाँ है? वाशिंगटन के डीसी नामक स्थान में है। कहाँ है? वाशिंगटन के डीसी नामक स्थान में है। टोक्यो किस देश की राजधानी? टोक्यो जो है जापान की राजधानी। टोक्यो किस देश की राजधानी है? जापान की राजधानी है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी जो है कहाँ है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार किस सत्र में गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान जो है पहली बार किस सत्र में गाया गया था? कोलकाता सत्र में। कब गया था? कहाँ गाया गया था? किस सत्र में गाया गया था? कोलकाता सत्र में गाया गया था। अगला सवाल है, 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? 24 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? कामी रीता शेरपा ने। किसने चढ़ाई की? कामी रीता शेरपा ने चढ़ाई की। गांधी स्टेडियम कहाँ है? गांधी स्टेडियम जो है जालंधर में। कहाँ है? जालंधर में। गांधी स्टेडियम जो है जालंधर में है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म जो है कब हुआ था? 29 नवंबर। कब हुआ था गुरु नानक देव का जन्म? 29 नवंबर 1469 में। कब हुआ था? 29 नवंबर 1469 में हुआ था। अगला सवाल है, गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है। कौन है? सुंदर पिचाई। मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मंदसौर की लड़ाई जो है किसके बीच लड़ी गई थी? मंदसौर का युद्ध। मंदसौर भारत में मराठा राज्य की सेना और अंबर के जय सिंह द्वितीय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मंदसौर का युद्ध जो है मंदसौर भारत में मराठा राज्य की सेना और अंबर के जय सिंह द्वितीय के बीच हुआ था। अगला सवाल है, पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? पहला चंद्रयान जो है कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 में। कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? भारतीय संविधान में जो है 470 लेख हैं। कितने हैं? 470 लेख हैं। भारतीय संविधान में 470 लेख हैं। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव के पेट में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है कौन सी है? अंगुलियों में। अंगुलियों में जो है सर्वाधिक हड्डी की संख्या होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में जो सहायक होता है एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। भोजन पचाने में जो सहायक होता है एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है। किससे होती है? एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? प्रकिरणन के कारण। क्यों दिखाई देता है? प्रकिरणन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। घरों में जो है विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगना एक क्या है? लोहे में जंग लगना एक क्या है?
रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना एक क्या है? रासायनिक क्रिया है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में जो है किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? धान का। किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? धान का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? गेहूं का। उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का क्या नाम क्या है? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन है। क्या है? चार्ल्स डार्विन है। अगला सवाल है, अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए जो है मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? किस पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का। किस पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का चुनाव किया था। अगला सवाल है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक जो है किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया वर्ग का। किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया। अगला सवाल है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जो है जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? प्राइमेटस। किस वर्ग में रखा गया? प्राइमेटस वर्ग में। प्राइमेटस वर्ग में रखा गया है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को जो है क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को जो क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से जो उत्पन्न रोग होता है घेंघा रोग उत्पन्न होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस। कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपस होती है। कौन सी होती है? स्टेपस होती है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने। विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। अगला सवाल है, जीनोम चित्रण का संबंध है। जीनोम चित्रण का संबंध है किससे है? मस्तिष्क के चित्रण से। किससे है? जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से। किससे है? चेचक से है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा जो है कौन सा नदी बनाती है? गंगा नदी। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का जो है सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? दक्षिण दकोटा में। किस राज्य में स्थित है? दक्षिण दकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो कि कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का जो क्या नाम है? एकांकागुआ। क्या नाम है? एकांकागुआ है। क्या नाम है? एकांकागुआ है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में जो है व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। मतलब किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की। किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की प्रधानता पाई जाते हैं। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार जो है स्पेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्पेन में स्थित है। मेसेटा का पठार जो है स्पेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्पेन में। अगला सवाल है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाती है। अगला सवाल है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण 1981 में जो है स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। अगला सवाल है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ की नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में जो है कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है।
अगला सवाल है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो है किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। किस राज्य में है हीराकुंड परियोजना? उड़ीसा में है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। अगला सवाल है रवांडा की राजधानी क्या है। रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी किंगाली है। क्या है? किंगाली। रवांडा की राजधानी कहाँ है या क्या है? किंगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है। माउंट एटना जो है सिसिली पर्वतमाला में स्थित है। किस पर्वतमाला में? सिसिली पर्वतमाला में स्थित है। यह कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है। ऑस्ट्रेलिया जो है किस नदी के किनारे बसा है? मरे नदी। ऑस्ट्रेलिया जो है मरे नदी के किनारे बसा है। मरे नदी जो है कितना है? 3717 किलोमीटर है। मरे नदी की लंबाई जो है 3717 किलोमीटर है। अगला सवाल है ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। ग्रीनलैंड की खोज जो है किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। डोडोमा किस देश की राजधानी है। डोडोमा जो है किस देश की राजधानी है? तंजानिया। कहाँ की है? तंजानिया की राजधानी है। कहाँ की है? तंजानिया की। कहाँ की है? तंजानिया की। अगला सवाल है युगांडा की राजधानी क्या है। युगांडा की राजधानी जो है कंपाला है। कहाँ है? कंपाला। युगांडा की राजधानी जो है कंपाला है। अगला सवाल है किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। किस दिन पृथ्वी से जो है सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। किस दिन होती है? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। कब होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। माओरी का मूल निवास कहाँ है। माओरी का मूल निवास कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। माओरी का मूल निवास जो है न्यूजीलैंड में है। अगला सवाल है तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की है? कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इस जगह हो जाएगा है। कौन सी है? पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ है। अगला सवाल है सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है। सिनकोना वृक्ष से जो है मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? क्विनाइन। कौन सी दवा बनाई जाती है? क्विनाइन बनाई जाती है। मलेरिया की क्विनाइन दवा बनाई जाती है। अगला सवाल है भाखरा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। भाखरा नंगल परियोजना में जो है मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। किस ग्रह को जो है लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को जो है लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मोस्टर ग्रंथि कहा जाता है? प्यूसिका ग्रंथि। प्यूसिका ग्रंथि को जो है मोस्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला सवाल है रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है। रेखीय संवेग संरक्षण जो है किसके बराबर है? न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर। किसके बराबर है? न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर। अगला सवाल है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? कौन से हैं? प्रतिजैविक हैं। कौन सी है? प्रतिजैविक हैं। ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? ऊष्मागति का जो है प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? ऊर्जा संरक्षण करता है। कौन करता है? ऊर्जा संरक्षण करता है। अगला सवाल है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा जो है किस पर आधारित होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा जो है किस पर आधारित होती है? तापमान पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तापमान पर आधारित होती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है किससे प्रदर्शित की जाती है? किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन नंबर से। किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। अगला सवाल है वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? किससे होता है? कार्बन से होता है। किससे होता है? कार्बन से होता है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? भूमि के अपमार्जन में जो है योगदान देने वाला जीव कौन सा है? केचुआ है। कौन सा है?
केचुआ है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? कौन सा रहता है? हाइड्रोजन रहता है। सूर्य में जो है सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन रहता है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस भाग में पैरिया रोग लगता है? मानव शरीर के जो है किस भाग में पैरिया रोग लगता है? किस भाग में लगता है? दांत और मसूरे में। किसमें लगता है? दांत और मसूरा में। किसमें लगता है? दांत और मसूरा में लगता है। हीरा अर्थात डायमंड क्या है? क्या है? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय। शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। हीरा अर्थात डायमंड क्या है? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं जो है कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। शरीर के थर्मोस्टेट अर्थात ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। अगला है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को जो है क्या कहते हैं? ऑर्निथियोलॉजी। ऑर्निथियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑर्निथियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथियोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? उष्मागतिकी सिद्धांत पर। उष्मागतिकी सिद्धांत पर आधारित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है कितना झुकी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखे। दोस्तों वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें जो है किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरन की। किसकी होती है? हिरन की होती है। अगला सवाल है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से जो है किस उद्योग में अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? किस उद्योग में? विद्युत उद्योग में। किस उद्योग में? विद्युत उद्योग में। अगला सवाल है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार जो है हेनरी सीले ने किया था। किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था। अगला सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब जब बढ़ता है तब जल का भी क्वथनांक बढ़ता है। अगला सवाल है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह न्यूटन का जो है तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम। तांबा अर्थात कॉपर का शत्रु तत्व है। कौन सा है? गंधक। तांबा का शत्रु तत्व गंधक है। अगला सवाल है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियोएक्टिवता की खोज हेनरी बेकलर ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकलर ने की थी। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण गति से। किस गति से बनते हैं? परिक्रमण गति से साल बनते हैं। अगला सवाल है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में जो है पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे लगता है। कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? पृथ्वी को जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में जो है कितना समय बढ़ता है? 6 घंटे बढ़ता है। कितना समय बढ़ता है? 6 घंटे बढ़ता है। अगला सवाल है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से जो है पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। सौरमंडल में बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है?
सौरमंडल के बड़े ग्रहों में, सौरमंडल के जो है बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में हुई। कब हुई? 1828 ईस्वी में हुई। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा और कहाँ की गई? कोलकाता में की गई। कहाँ की गई? कोलकाता में। किसके द्वारा की गई? राजाराम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा की गई? राजाराम मोहन राय के द्वारा की गई। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में जो है हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। कौन सा था? ब्रह्म समाज आंदोलन। अगला है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था? ब्रह्म समाज का जो है विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा। कौन सा था? धर्म सभा था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव थे। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत जो है कब हुआ? सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? सती प्रथा के अंत में जो है सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजाराम मोहन राय का। किसका रहा था? राजाराम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई थी? मुंबई में। 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता था? 19वीं सदी में जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता था? राजाराम मोहन राय को। किसे माना जाता था? राजाराम मोहन राय को। राजाराम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राजाराम मोहन राय का जन्म जो है कहाँ हुआ? राधानगर जिला वर्धमान में। वर्धमान जिला में जो है हुआ था। वर्धमान जिला के राधानगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्धमान जिला के राधानगर में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। राजाराम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? किसने संभाली थी? रामचंद्र विधवा गीस ने। किसने संभाली थी? रामचंद्र विधवा गीस ने संभाली थी। किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? किसके प्रयास से फैली थी? केशव चंद्र सेन के प्रयास से। किसके प्रयास से फैली थी? केशव चंद्र सेन के प्रयास से। अगला सवाल है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 ईस्वी में जो है कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? किसने की? राजाराम मोहन राय ने की। किसने की? राजाराम मोहन राय ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है कब और कहाँ हुई? 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? भारत में जो है कब और कहाँ हुई? 1882 ईस्वी में हुई। भारत में जो है 1882 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई थी? अडियार मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? अडियार मद्रास में हुई थी। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है दयानंद सरस्वती ने की। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1896 से 97 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1896 से 97 ईस्वी में बेलूर कोलकाता में हुई। कहाँ हुई थी? बेलूर कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की। किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अगला सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? अलीगढ़ आंदोलन जो है किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने चलाया।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव जो है किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने। किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता जो है हेनरी विवियन डेरोजियो थे। कौन से? डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? किस धर्म सुधारक की मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई? राजाराम मोहन राय की मृत्यु हुई थी भारत से बाहर। किसकी हुई थी? राजाराम मोहन राय की। अगला सवाल है, वायवी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वायवी आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। कहाँ था? पटना। वायवी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में जो है दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में जो है दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? वेदों में जो है संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का जो है सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? विवेकानंद जो है किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में हुए थे। कहाँ हुए थे? शिकागो में हुए थे। अगला सवाल है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजाराम मोहन राय थे। कौन थे? राजाराम मोहन राय। तत्व रंजनी सभा, तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा व तत्व बोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप। किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। वामा बोधनी पत्रिका महिला के लिए किसने निकाली? वामा बोधनी पत्रिका जो है महिलाओं के लिए किसने निकाली? किसने निकाली? केशव चंद्र ने। किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने निकाली। किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला सवाल है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन जो है किसने चलाया था? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। किसने चलाया था? कूका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? 1956 ईस्वी में जो है कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? कौन सा हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून। कौन सा पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के जो हैं किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? किस सुधारक को कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की? देव समाज की स्थापना जो है शिवनारायण अग्निहोत्री ने की। किसने की? शिवनारायण अग्निहोत्री ने। देव समाज की स्थापना जो है शिवनारायण अग्निहोत्री ने की। किसने की? शिवनारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। कौन है? शिवदयाल साहब हैं। अगला सवाल है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? कौन था फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था? एनी बेसेंट था। कौन था? एनी बेसेंट था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? 20वीं सदी के जो है आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अरार आंदोलन। कौन सा था? अरार आंदोलन था। अगला सवाल है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब? भारत समाज सेवक की स्थापना
कब और किसके द्वारा की गई? कब और किसके द्वारा की गई? कब की गई? 1905 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा अधिनियम जो है 1925 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। अगला सवाल है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? कब बनी? 1917 ईस्वी में। कब बनी? 1917 ईस्वी में। अगला सवाल है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जो है स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी? राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ। कौन सी थी? तुहफतु उल मुवाहिदीन। कौन सी थी? तुहफतु उल मुवाहिदीन थी। अगला सवाल है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? राजा राम मोहन राय को जो है किसने युगदूत कहा? किसने कहा युगदूत? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? किन किरणों से करती है? पराबैंगनी किरणों से। किन किरणों से करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पैरोक्सीसिटिक क्या है? पैरोक्सीसिटिक क्या है? वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक है। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? क्या होता है? बढ़ता है। पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में? भारत में जो है सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में। किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। अगला सवाल है, किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगने के लिए जो है अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में जो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। वन रोपण प्रक्रिया किसकी है? वन रोपण प्रक्रिया है जो है ज़्यादा पेड़ लगाने की है। किसकी है? ज़्यादा पेड़ लगाने की। भारत में अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है? वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है? भारत में जो है अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन। कौन सा है? आरक्षित वन है। अगला सवाल है, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना जो है किसे कहा जाता है? वन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हरा सोना जो है वन को कहा जाता है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? भारत में जो है अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य। कौन है? राज्य है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव जो है पेड़ लगाने से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से संबंधित है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि जो है कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर। सोपान कृषि जो है पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है बहु अनुशासनिक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है बहु अनुशासनिक है। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? वैश्विक पर्यावरण के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वन है। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वन है। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है। पर्यावरण जो है उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। जो पृथ्वी तल पर जो है जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन
किसने दिया है? यह कथन जो है किसने दिया? निकोलस ने दिया। किसने दिया? निकोलस ने। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन जो है किसने दिया है? किसने दिया है? निकोलस ने दिया। किसने दिया? निकोलस ने दिया। अगला सवाल है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किनका है? यह कथन किनका है? सीसी पार्क का। सीसी पार्क का है। किसका है? सीसी पार्क का है। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? विश्व में जो है पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत विलियम हेबेट ने की। किसने की? विलियम हेबेट ने। अगला सवाल है, पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? वनस्पति है। पर्यावरण का जैविक कारक जो है वनस्पति है। यह कथन किसका है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है? यह कथन किसका है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग जो है पर्यावरण है? किसका है? ए फिटिंग का। ए फिटिंग का है। किसका? ए फिटिंग का है। पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो है प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। कौन थे? कार्ल रिटर थे। अगला सवाल है, वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? वर्ष 2002 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? किसका किया था? सतत विकास का। किसका किया था? सतत विकास का किया था। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण का संतुलन जो है बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। किस नदी पर? झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है स्थित है। कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।